now starting with the chapter linear equation in two variable. तो linear equation in two variable इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे how to write an equation. इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है. तो ax plus by plus c is equal to 0. ये है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन. मतलब इक्वेशन को ना इस तरह से लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन और ये सब आपको नोट करके रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अभी सबसे पहले ना इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, तो लीनियर इज बिकॉज ऑफ, तो इसमें ना डिग्री 1 होता है, x और y का डिग्री हमेशा 1 होता है. हाँ, तो इसलिए ये बन गया लीनियर. अगर डिग्री 2 रहेगा तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक. डिग्री 3 है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्यूबिक. बट ये डिग्री हमेशा वेरिएबल्स के 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे लीनियर. और यहाँ पर ना दो वेरिएबल्स अवेलेबल है, एक है x और एक है y, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पर है ना दो वेरिएबल्स अवेलेबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैथ्स का एक बेसिक कंसेप्ट है, उसे पहले समझने की कोशिश करो. मैथ्स में सपोज मैंने लिखा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7. हम लोग जब भी 8th स्टैंडर्ड में थे ना, हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन चैप्टर, लीनियर इक्वेशन. हाँ, बट जब 8th स्टैंडर्ड में थे हम लोग तो वो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब अगर आप लोग आपकी इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे ना तो उसमें एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला ये चैप्टर है. तो ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस 2 मतलब 5, तो x का वैल्यू बन जाएगा 5. तो ये है x का वैल्यू, दैट इज 5. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो मैथ्स का ये रूल है कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है और एक अननोन है, ठीक है, मतलब देखो ये जो क्वेश्चन है, मतलब आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में कितने अननोन्स हैं, तो इस इक्वेशन में एक अननोन है, एक वेरिएबल है, कौन सा, तो x. तो उसमें ना एक वेरिएबल भी है x. तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल. तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन है और अननोन्स कितने हैं यहाँ पे, 2, तो ऐसा जब होता है ना कि ये नंबर से सेम नहीं है तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो एक इक्वेशन एंड 2 अननोन है इसलिए यहाँ पर. बट अगर आपके पास है ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है और एक इक्वेशन है सपोज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4. हाँ, तो यहाँ पर कितने इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स भी कितने हैं, x और y मतलब
दो वेरिएबल्स है, तो टू वेरिएबल्स आर देयर, ठीक है, दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स है ना। तो अगर दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब मैथ्स में ना कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो है ना ये सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन है तो एक अननोन होना चाहिए, दो इक्वेशंस हैं तो दो अननोन्स है तो वो सॉल्व होता है। अगर थ्री अननोन्स है आपके पास तो तीन इक्वेशंस होने चाहिए, चार इक्वेशंस है अगर आपके पास तो चार अननोन्स होने चाहिए, तो वो सॉल्व हो जाती है चीज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, लीनियर, हमें यहाँ पर जो चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब हमारे इक्वेशन तो लीनियर रहने वाले हैं, बट है ना ऐसे दो दो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, मतलब है ना ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है और इन दोनों में ना दो दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर। तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 9th CBSE में जो तुम्हारा पोर्शन है उसमें हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे होता है, मैथ्स में सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2y = 4, ठीक है। अगर मैंने अज्यूम किया है, मैं कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूँ सारा। अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो अज्यूम की है, सपोज अज्यूम x = 2, मतलब मैंने x की वैल्यू जो है ना वो 2 अज्यूम की है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 2 है वो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 2 अज्यूम की है, मतलब मैं इक्वेशन में 2 सब्सटीट्यूट करूंगी और ये ऐसे हो जाएगा। और अभी मुझे ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है बिकॉज पहले इसमें दो अननोन्स थे, अभी यहाँ पे एक ही अननोन बाकी है दैट इज y। तो मेरे पास एक इक्वेशन है और एक अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ नॉर्मली जैसे हम लोगों ने 8th में किया था। तो ये जो +2 है ये उस तरफ जाके -2 हो जाएगा, मीन्स 2y = 4 - 2। तो यहाँ पर आएगा 2y = 2। तो मुझे चाहिए y की वैल्यू, हाँ तो ये जो 2 है ना वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y = आ जाएगा 2/2। तो 2 2 कट, तो मुझे y का आंसर मिल गया है, y का आंसर 1 है। मतलब यहाँ पर मुझे ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी कि ऐसा कंसेप्ट है ना हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू कुछ अज्यूम की है तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ, सॉरी, और उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स थे वो गायब हो गए और अभी मेरे इक्वेशन में यहाँ पर एक ही वेरिएबल अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन और एक अननोन, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स का रूल है और ऐसे हमें करना है इस चैप्टर में, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax + by + c = 0। और अगर मेरे पास है 2x + 3y - 6 = 0, तो by comparing this equation with this second one, मतलब ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है, हाँ। तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी 2, ये जो b है
उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और ये जो c है उसकी वैल्यू हो जाएगी -6। नेगेटिव साइन को भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है, नेगेटिव साइन को भी आपको कंसीडर करना है। तो c की वैल्यू हो जाएगी -6। ओके, a is 2, b is 3 and c is -6। तो ये है हमारे दो इक्वेशंस। तो यहाँ पर है ना a b c के वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 and c is equal to -6. So by comparing your example with a standard representation, how to find a, b and c। ठीक है, तो लोगों को समझ में आया है a b c कैसे फाइंड आउट करना है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर है ना 2 मेथड देखने वाले हैं। फर्स्ट वन मेथड इज बाय ग्राफिकल मेथड और सेकेंड वन मेथड इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये छोड़ो, बट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर दो मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इतना खाली ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑन ग्राफ पेपर। देखो कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं बिकॉज वो भी इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होने वाला है। सपोज मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, पहला कोऑर्डिनेट है 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है सपोज 3,-1 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट है सपोज 1,3। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करना है, तो सपोज दिस इज 1 2 हियर और यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे 1 2 है। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हाँ, तो 1,2 तो कैसे प्लॉट किया जाता है, तो 1,2। ठीक है, मतलब आपको 1 और 2 को मैच करना है। तो ये हो जाएगा x का 1 और y का 2 मैच किया मैंने, तो ये है मेरा कोऑर्डिनेट, मतलब मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट से 1,2। नेक्स्ट इज 3,-1। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3,-1। तो पहला हमेशा x का पॉइंट रहता है, फर्स्ट पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे ढूंढना रहता है और दूसरा पॉइंट हमेशा y पे ढूंढना रहता है। तो y का -1 यहाँ पे होता है, तो 3 और -1 को यहाँ पर मैच करेंगे यहाँ पर, और ये है आपका कोऑर्डिनेट 3,-1। फिर है मेरे पास पॉइंट 1,3। तो 1 मतलब x पे देखेंगे और 3 कहाँ पे देखेंगे, y पे, और इन्हें हम लोग मैच करेंगे। तो यहाँ पर है मेरा पॉइंट। ठीक है, तो हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। देखो फॉर एग्जांपल वापस एक बार बताती हूँ, -3, -4 इस पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना है तो हम लोग -3 कहाँ पर ढूंढेंगे, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे यहाँ पे सपोज -3 है, और y एक्सिस पे यहाँ पर है -4। तो इन्हें ना हम लोग मैच करेंगे। तो इसका जो मैचिंग है, जो मैं येलो में कर रही हूँ, वो ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मैच हो गए। तो मैच होने के बाद जहाँ पर ये मिलते हैं ना, वहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेट है, बट वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, -3, -4, ये उसका पॉइंट है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाउ टू प्लॉट दी पॉइंट्स। तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, आपको एक लाइन के लिए ना ऐसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप लोग पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, ये देखो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे मतलब कि ये तीनों पॉइंट को जब आप लोग स्केल की मदद से जोड़ोगे ना, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप लोग ऐसे स्केल की मदद से ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पर ये एक
स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में ग्राफ पेपर में बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे। तीनों पॉइंट को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो कोलिनियर रहेंगे। कोलिनियर का मतलब है कि उसका एक लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि सपोज x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन है। एक बार मैंने x को अज्यूम किया 1, एक बार मैंने x को अज्यूम किया 2, और सपोज एक बार मैंने x को अज्यूम किया 3। तो एक एक केस को सॉल्व करते जाएंगे। सपोज मेरा x 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया, x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y 3y इज इक्वल टू 3। तो फिर ये 3 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। 3 3 कैंसिल ना, जैसे डिवाइड हो जाएगा तो कट कट। तो जब x 1 है तब y क्या मिला, 1। तो उसी तरह से अगर मैंने x को 2 अज्यूम किया है तो मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी। तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 3y इज इक्वल टू 2। तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2/3, है ना। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 2 है उस समय y का वैल्यू 2/3 है। सिमिलरली, जैसे x का वैल्यू अगर मैंने 3 अज्यूम किया है तो मैं x में क्या पुट करूंगी, यहाँ पे 3। तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1। तो 3y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ठीक है। ऐसे मतलब x की वैल्यू क्या अज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी y की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है फॉर ईच एंड एवरी केस। यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2/3 मिली। यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने 3 अज्यूम किया तो y की वैल्यू 1/3 बन गई है, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पर इस चैप्टर में ये सॉल्विंग करना है, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉपर एक्सरसाइज, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो तब तक आप लोग इनके ही स्क्रीनशॉट्स लेके थोड़ा सा वीडियो को 2-3 बार देखो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 4.1, और ये आपके एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में वर्ड प्रॉब्लम्स है। आप लोगों को इक्वेशन फ्रेमिंग जो है वो आप लोगों को करना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent the statement. पहले तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक को पकड़ेंगे x, और ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन को मैंने पकड़ लिया y। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नोटबुक की प्राइस पेन का डबल है। नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की डबल है। मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब 2y। सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 2y। इसे थोड़ा स्टैंडर्ड में अगर लिखना है तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जैसे ये जो प्लस 2y है इसे मैंने ये साइड में ले लिया तो ये बन गया माइनस 2y। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो मैंने बनाया हुआ है। तो बस आपको यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड ये रखना है कि किससे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, तो मेरा इक्वेशन फ्रेमिंग विल बी इजी।
द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मतलब ना इज इक्वल टू होता है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब पेन का डबल करोगे तो आपको नोटबुक का कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो चीजें हैं ना जो अननोन है उन्हें एक्स और वाई अज्यूम करेंगे। तो नोटबुक के कॉस्ट को मैंने वाई अज्यूम कर लिया और पेन के कॉस्ट को मैंने नोटबुक के कॉस्ट को मैंने एक्स अज्यूम कर लिया और पेन के कॉस्ट को मैंने वाई अज्यूम कर लिया। तो एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब y का ट्वाइस मतलब 2y। तो x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अभी बेसिक में एक्सप्लेन किया हुआ है। सी योर क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते करते उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेकर आना है। ठीक है, तो जैसे ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 है। ठीक है, बट मैंने इक्वेशन जो लिखाई थी वो क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सी जो है ना वो भी हमें इसी साइड में चाहिए, बट यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये वाला सी राइट हैंड साइड में चला गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा, ये 3y है, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये है अपना स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिखना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ना हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली ना फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इसमें कहीं पर भी अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये जो अपॉन वाली चीज़ है ना इसे हम लोग हटाएंगे, मतलब ये 5 को हटाएंगे। तो ये डिवाइड बाय 5 है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 मतलब 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई बाय 5 माइनस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। मतलब मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी टर्म को, पहले वाले टर्म को 5 से, दूसरे वाले टर्म को 5 से, तीसरे वाले टर्म को 5 से और चौथे वाले टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 कर दिया मैंने। इससे क्या हुआ, तो ये 5 कट गया। और अभी देखो अपना इक्वेशन क्या बना है, तो ये बना है 5x, नेक्स्ट इज दिस माइनस y, फिर ये है माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो इससे क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हमें नहीं चाहिए था। तो मैथ्स का एक रूल है कि जो भी प्रोसीजर आप करते हो वो दोनों साइड में करनी पड़ती है। तो 5 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अभी ये वाला इक्वेशन है ऐसा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, मतलब खाली ये जो 6 है वो इस तरफ चाहिए। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन। अभी क्वेश्चन पढ़ो, देखो, कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड एबीसी। कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड एबीसी, मतलब एबीसी की वैल्यूज भी आपको इन क्वेश्चंस में लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू क्या है, -2,
बी का वैल्यू क्या है 3 और सी का वैल्यू क्या है -6। तो जो पहले दो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसमें भी तुम्हें एबीसी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर है फाई इज इक्वल टू 2x। तो ये फाई अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये ऐसे आ गया, मतलब इसे मैंने ऐसे लिख दिया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इस इक्वेशन में ना y टर्म एब्सेंट है, हमें इक्वेशन कैसे चाहिए रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना, तो इसमें y टर्म नहीं है तो ये वाला y टर्म को हम लोग लेकर आएंगे, तो नहीं है और ज़बरदस्ती लेकर आना होता है तब हमें वहाँ पर 0y लगाना पड़ता है। तो देखो अभी ये जो इक्वेशन है ये बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कोई भी वेरिएबल अगर एब्सेंट है तो उस वेरिएबल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करो और उसके साथ 0 लगा दो, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया है आयुष एंड आदित्य? पॉज के लिए में था बेसिक लेक्चर में, तो उसमें देखो राइट राइट 4 सॉल्यूशंस। तो 4 सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ, यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हैं, इक्वेशन नंबर 1 में एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, मतलब अपने मन से किसी एक वैल्यू को अज्यूम करो। तो सपोज है ना, मैंने एक बार अज्यूम किया x इज इक्वल टू 1, एक बार मैंने अज्यूम किया x इज इक्वल टू 2, एक बार मैंने सपोज अज्यूम किया x इज इक्वल टू 3, एक बार सपोज मैंने अज्यूम किया x इज इक्वल टू 0। हाँ अभी देखो पहले केस में अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 5। मतलब जब x 1 है तो y की वैल्यू 5 है ऐसे। तो मतलब अपने मन से x की 4 वैल्यूज पकड़ो, तो उसे सॉल्व करने के बाद आपको y की भी 4 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो 4 नहीं 4 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट दे हैव आस्क्ड अस 4 सॉल्यूशंस, मतलब 4 बार अज्यूम करो और 4 बार इस इक्वेशन को सॉल्व करो। Now see here next question, x minus x minus 2y is equal to 4, ये है हमारा इक्वेशन। और देखो क्वेश्चन क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट राइट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को उठाएंगे, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक बार लेंगे LHS, तो LHS क्या है x माइनस 2y, उसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट दिया है, इधर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो भी 2 पुट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो इसका आंसर आएगा -4। हाँ, तो जब मैंने x माइनस 2y को सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला है -4, बट इक्वेशन के राइट साइड में ऑब्जर्व करो RHS में क्या है पॉजिटिव 4, तो LHS है -4 और RHS में 4, मतलब LHS और RHS सेम नहीं है। तो सेम नहीं है मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जब आप लोग पॉइंट डालोगे और आप लोगों को RHS जितना ही आंसर मिलेगा परफेक्ट, तब वो कोऑर्डिनेट उसका सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल सेकेंड भी देखो 2,0, मतलब मैंने इक्वेशन में x की जगह पे 2 डाला, y की जगह पे 0 डाला है। तो 2 माइनस 0 किया तो क्या आता है 2, बट इक्वल टू में क्या है 4, तो ये इक्वल नहीं आया, मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो नहीं है मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा जिसका आंसर दोनों तरफ सेम आएगा, LHS और RHS से सेम रहेगा। अरे तुम्हाला जैसे ये इक्वेशन है देखो, तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 0 अज्यूम किया, मतलब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2,
मतलब y इज इक्वल टू -2 आ गया। सिमिलरली मैंने सेकेंड टाइम है ना x को 1 पकड़ा है, देखो मैंने यहाँ पे 1 डाला, फिर ये 1 उस तरफ जाके -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 - 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आई -1। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, -2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, -1। ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स है, फिर इनको प्लॉट करेंगे हम लोग। तो 0, -2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट लाइज ऑन -2, और यहाँ पे 1, -1। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे भी रहेंगे प्लॉट करना, उसका लाइन जोड़ोगे तो दैट विल बी योर ग्राफ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में हमें ऐसे अज्यूम करने हैं वैल्यूज 2 बार। ये देखो इस तरह से, इस तरह से,